हाय एवरीवन, एक्सेल वीवे के आज के सेशन में आप सबको स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम एक्सेल के अंदर वीवे के थ्रू शीट्स को प्रोटेक्ट या फिर अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चले कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे मेरा एक्सेल का स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जब एक्सेल के अंदर शीट को प्रोटेक्ट या फिर अनप्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट एक ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जो भी ऑप्शन हम चाहिए हमें इसे हम टिक करते हैं और यहाँ पे एक पासवर्ड डालते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमें कंफर्म करने को बोलेगा सिस्टम। अगर हम यहाँ पे सेम पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा, ये शीट प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी करने जाएंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये शीट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हम यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से जाके रिव्यू टैब से, ये देखिए अनप्रोटेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब ये शीट अभी प्रोटेक्टेड है इसलिए ये अनप्रोटेक्ट है। हम यहाँ से भी इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से फिर से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसी काम को हम वीवे के थ्रू भी कर सकते हैं ऑटोमेशन में, कि हम जब हम लोग का वीवे कोड चल रहा है, अपने कोड के हिसाब से हम शीट को, किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर अनप्रोटेक्ट कुछ भी करेंगे ऑटोमेशन में, ठीक है। सो इसके लिए हम जाएंगे वीवे के विंडो में, इसलिए हम प्रेस करेंगे Alt F11, ठीक है। देखिए ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक सब इंसर्टेड है जिसका नाम है प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट शीट, ठीक है। तो कौन सा शीट को हमें प्रोटेक्ट या फिर अनप्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें उस शीट को पहले रेफरेंस देना पड़ेगा शीट का, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कैसे हम किसी भी शीट को रेफर कर सकते हैं, मतलब रेफरेंस दे सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस केस में हम शीट 1 को कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल नेम के साथ हम जाएंगे तो हम लिखेंगे शीट 1 डॉट प्रोटेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्ट लिखने के बाद देखिए इसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं और सारे क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर मैं इतना ही लिख के इस कोड को रन कर दूंगा तो क्या होगा, ये शीट प्रोटेक्ट होगा विदाउट एनी पासवर्ड, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे विदाउट एनी पासवर्ड, तो देखिए शीट प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने कोई पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, ब्लैंक पासवर्ड है, कुछ भी पासवर्ड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हम इसको अगर अनप्रोटेक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो हो जाएगा अनप्रोटेक्ट, ठीक है। तो सेम यही काम होगा ये प्रोटेक्ट से। लेकिन इसके बाद क्या है, बहुत सारा पैरामीटर्स है ऑप्शनल। अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, पासवर्ड है, यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है, कंटेन सिनेरियोज, यूजर इंटरफेस ओनली, बहुत सारा पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स कहाँ से आ रहा है बेसिकली, अगर हम जाएंगे यहाँ पे देखिए शीट के अंदर, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शंस है बेसिकली ये सारे ऑप्शंस को हम वीवे के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको पासवर्ड देना चाहेंगे तो हम ब्रैकेट के अंदर भी दे सकते हैं, बेस्ट वे होगा ब्रैकेट के बाहर देना नाम के साथ, ठीक है। लाइक मैं लिखूंगा यहाँ पे पासवर्ड और कोलन देंगे, इक्वल टू देंगे हम जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं। हम इस केस में ABCD रखेंगे स्मॉल में, और ये जो पासवर्ड है बेसिकली ये केस सेंसिटिव है, और अगर ये पासवर्ड आप भूल गए एक बार शीट को सेव करने के बाद तो उसको रिकवर माइक्रोसॉफ्ट से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो भी शीट को आप प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड से, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या दिया, पासवर्ड ABCD डाला, उसके बाद हम कॉमा देके कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ओनली पासवर्ड डाला एक, ठीक है, ABCD। हम इसको देखिए रन किया कोड को, तो देखिए शीट क्या है, अभी प्रोटेक्टेड है। मैं कुछ भी करूँगा तो ये नहीं होगा। तो ये कोड है शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल सा कोड है, यही कोड है, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट के पहले यहाँ पे अन लिख देना है, UN। तो क्या होगा, सेम उसी पासवर्ड से ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया तो शीट प्रोटेक्टेड है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये कोड जैसे मैंने इसको रन किया तो ये शीट अनप्रोटेक्ट हो गया फिर से। यहाँ पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और ये जो पैरामीटर्स था इसके बाद वाला, उसके बारे में हम देखेंगे क्या है वो पैरामीटर्स। देखिए मैं शीट 2 में कुछ लिख के रखा हूँ यहाँ आपके लिए। ये जो जितना भी पैरामीटर्स है ये ऑप्शनल है बेसिकली। देखिए पासवर्ड है एक पैरामीटर, इसके बाद है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, शीट के अंदर जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है आप इसको लॉक करना चाहते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ट्रू है, मतलब डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा, मतलब जो शेप्स है वो प्रोटेक्टेड होगा। लेकिन आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे आप देखिए बहुत सारा पैरामीटर्स है यहाँ पे, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। देखिए मैं यहाँ पे डबल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए एक स्क्रीन है और नीचे ये एक स्क्रीन है, आप इसको जो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पैरामीटर्स, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, शीट प्रोटेक्ट होने के बाद उन्हीं सेल में हम कुछ नहीं कर सकते जो सेल लॉक्ड है, ठीक है। अगर हम होम टैब में जाएंगे
और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ सेल लॉक्ड है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कैसे हम सेल को लॉक कर सकते हैं। सपोज हम लोगों के पास ऐसा रिक्वायरमेंट है कि शीट जब प्रोटेक्टेड है उसी कंडीशन में यूजर यहाँ पे रो इंसर्ट कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली अलाउ इंसर्टिंग रो बोल के एक पैरामीटर्स होता है, उसको हमें ट्रू कर देना है। अगर हम शीट 2 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अलाउ इंसर्टिंग रोज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहता है, इसलिए कुछ रो इंसर्ट नहीं कर पाता यूजर, ठीक है। मतलब शीट जब प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर हम इसको ऑन करेंगे, लाइक मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड के बाद यहाँ पे कॉमा डालेंगे और इस टेक्स्ट को डालेंगे अलाउ इंसर्टिंग रोज कोलन इक्वल टू यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू है फॉल्स, कुछ नहीं लिखेंगे तो वो फॉल्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो देखिए शीट अभी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकता, लेकिन यूजर यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट रो कर सकता है। यहाँ देखिए इंसर्ट ऑप्शन एनेबल्ड है, लेकिन कॉलम में देखिए इंसर्ट ऑप्शन जो है वो एनेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कॉलम में इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कॉलम का अलाउ कीजिए, ठीक है। और जो भी पैरामीटर्स है आपको यहाँ पे अलाउ करना है यूजर को, वो आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।